बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक़्तिबास, हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 26। तर्जुमा मुफ्ती जाफ़र हुसैन। बेअसत के क़ब्ल अरब की हालत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले दुनिया की बेरुखी और मुआविया अम्र इब्न आस का मुआहिदा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों को उनकी बदआमालियों से मुंतबिह करने वाला और अपनी वही का अमीन बनाकर भेजा। ए गिरोह अरब, उस वक्त तुम बदतरीन दीन पर और बदतरीन घरों में थे। खुरदुरे पत्थरों और जहरीले सांपों में तुम बूदोबाश रखते थे। तुम गदला पानी पीते और मोटा झूठा खाते थे, एक दूसरे का खून बहाते और रिश्ता कराबत कता किया करते थे। बुत तुम्हारे दरमियान गड़े हुए थे और गुनाह तुमसे चिमटे हुए थे। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये है। मैंने निगाह उठाकर देखा तो मुझे अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई अपना मुईन व मददगार नजर न आया। मैंने उन्हें मौत के मुंह में देने से बुखल किया। आंखों में खसो खाशाक था मगर मैंने चश्म पूशी की। हलक में फंदे थे मगर मैंने गम गुस्से के घूंट पी लिए और गलू गिरफ्तगी के बावजूद हंजल से ज्यादा तल्ख हालात पर सब्र किया। इसी खुतबे का एक जुज ये है, उसने उस वक्त तक मुआविया की बैत नहीं की जब तक ये शर्त उससे मनवा न ली कि वो इस बैत की कीमत अदा करे। इस बैत करने वाले के हाथों को फतह फिरोजमंदी नसीब न हो और खरीदने वाले के मुआहिदे को जिल्लत और रुस्वाई हासिल हो। लो, अब वक्त आ गया कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ और उसके लिए साजो सामान मुहैया कर लो। उसके शोले भड़क उठे हैं और लिपटें बुलंद हो रही हैं, और जामाए सब्र पहन लो कि उससे नुसरत व कामरानी हासिल होने का ज्यादा इम्कान है। वजाहत मुअल्लिफ। हजरत ने नहरवान की तरफ मुतवज्जे होने से कब्ल एक खुतबा इरशाद फरमाया था जिसके 3 टुकड़े ये हैं। पहले टुकड़े में बेअसत से कब्ल अरब की जो हालत थी उसका तज़किरा फरमाया है, और दूसरे हिस्से में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के बाद जिन हालात ने आपको गोशाए उज़लत में बैठने पर मजबूर कर दिया था उनकी तरफ इशारा किया है। और तीसरे हिस्से में मुआविया और अम्र इब्न आस के दरमियान जो कौलो करार हुआ था उसका जिक्र किया है। इस बाहमी मुआहदे की सूरत ये थी कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जरीर इब्न अब्दुल्ला बजली को बैत लेने के लिए मुआविया के पास रवाना किया तो उसने जरीर को जवाब देने के बहाने रोक लिया, और उस दौराने में अहले शाम को टटोलना शुरू कर दिया कि वो कहाँ तक उसका साथ दे सकते हैं। चुनांचे जब उन्हें खून उस्मान के इंतकाम पर उभार कर अपना हमनवा बना लिया तो अपने भाई उत्बा इब्न अबी सुफियान से मशवरा किया। उसने राय दी कि अगर इस काम में अम्र इब्न आस को साथ मिला लिया जाए तो वो अपनी सूझबूझ से बहुत सी मुश्किलों को आसान कर सकता है, लेकिन वो यूं ही तुम्हारे इक़्तिदार की बुनियादों को मुस्तहकम करने के लिए आमादा नहीं होगा जब तक कि उसकी मुंह मांगी कीमत हासिल न करे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मुशीर व मुआविन साबित होगा। मुआविया ने इस मशवरे को पसंद किया और अम्र इब्न आस को बुलाकर उससे गुफ्तगू की, और आखिर यह तय पाया कि वो हुकूमत मिस्र के बदले में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौरद इल्ज़ाम ठहराकर कत्ल उस्मान का इंतकाम लेगा, और जिस तरह बन पड़े मुआविया के शामी इख्तिदार को मुतज़लज़िल न होने देगा। चुनाचे इन दोनों ने मुआहिदे की पाबंदी की और अपने कौल व करार को पूरी तरह निभाया।